गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आई होप यू ऑल आर फाइन और खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सकुशल होंगे और सुरक्षित होंगे। और ये आपकी हिंदी की क्लास है। जैसा कि मैंने आपको हिंदी में वर्ण ज्ञान से अवगत कराया है और आपको स्वर सिखाया है अ से आहा तक, और व्यंजन हम लोगों ने किया है क से इया तक। तो आई होप आपको अब अक्षर पहचान रहे हैं आप, है ना। और आपने सीखा भी होगा, प्रैक्टिस किया होगा, लाइन में कैसे लिखते हैं वो भी आपने सीखा होगा। तो जल्दी से हम लोग अपनी वर्ण ज्ञान पुस्तिका से जल्दी से हम लोग अक्षर को एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे। ओके, सो ये है छोटा से अनार। छोटा से अनार ताज़ा खाओ, सेहत बिगड़ी हुई बनाओ। बड़ा से आम सुहाता है, इसका रंग सुहाता है, लुभाता है। छोटी सी इमली खट्टी खट्टी, खाती इसको प्यारी बिट्ठी। बड़ी से ईख खेत में उगती, गप्पू जी को अच्छी लगती। छोटा उसे उल्लू होता है, वो पूरे दिन सोता है। बड़ा उसे ऊन ठंडी में भाती, इससे स्वेटर बुनती स्वाति। ये है री से ऋषि, ज्ञानी कहलाते, जिनको हम सब शीश नवाते। ए से एड़ी चुभ गई सुई, उई बाबा उई, उई बाबा उई। ऐसे ऐनक पहने नानी, हमें सुनाती नई कहानी। ओ से ओखली पढ़े जमाल, पीस मसाला करे धमाल। औ से औरत प्यारी प्यारी, लगती सुंदर न्यारी न्यारी। अंग से अंगूर, अंग से होता है अंगूर, जिसको खाते हैं लंगूर। आहा खाली ने शोर मचाया, जोकर आया जोकर आया। और ये है व्यंजन, ठीक है। यहाँ से हम व्यंजन शुरू करते हैं। और ये है क से कबूतर, क से कमल। क से कमल फूल है प्यारा, कितना सुंदर कितना न्यारा। ख से खरगोश, ख से खरगोश कहाता, इसका रंग सफ़ेद सुहाता। ये है ग से गमला। ग से होता है गमला, फूल नहीं तोड़ो कमला। ये है घ से घर। घ से घर प्यारा प्यारा है, रंगा हुआ सुंदर न्यारा है। अंग, अंग खाली से मत घबराओ, हरी सब्जियां हर दिन खाओ। नेक्स्ट है, यह है च से चम्मच। च से चम्मच खरीद लाओ, इससे खीर गपागप खाओ। छ से छतरी। छ से छतरी प्यारी प्यारी, रंग बिरंगी न्यारी न्यारी। ज से जहाज। ज से है जहाज कहलाता, जो विदेश हमको ले जाता। झ से झरना। झ से झरना झरझर झरता, बहता झरना कल कल करता। और ये इया। इया खाली से मत घबराओ, होमवर्क सारा करना। तो ये था क से इया। इनफैक्ट हमने आ से इया तक हम लोग ने पढ़ाई कर ली है, हमने लिखना सीख लिया है, ठीक है। तो आज हम जो है, मैम जो है आपको, हम लोग ने अक्षर यहाँ तक सीखा है, ठीक है। तो ये कोर्स आपका कंप्लीट है। अब हम ये एक्सरसाइज करेंगे और इस एक्सरसाइज में आपको क से, हम लोग ने आ से पिछली बार लास्ट वीक में हम लोग ने आ से आहा तक लिख लिया था, और एक साथ हमको कैसे लिखना है वो मैम सिखाएंगी, ठीक है। तो अभी तक एक एक अक्षर और एक एक स्वर और व्यंजन मैम लेके सिखा रही थी, प्रैक्टिस करा रही थी। अब आपको एक साथ एक लाइन में लिखना है सबको, ठीक है। तो वो मैम आज सिखाएंगी, वो एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वी राइट द डेट, हम डेट लिखते हैं। सो चिल्ड्रेन, मैम ने ऑलरेडी लाइन ड्रॉ कर दी है। तो हम लोग ने अ से
यहाँ तक हम लिख चुके हैं स्वर। आज हम व्यंजन लिखेंगे लाइन के अंदर, एक के बाद एक। किसके बाद कौन सा व्यंजन आता है? आई होप आप रिमेंबर करते हैं, आपको याद होगा। क के बाद क्या आता है? क के बाद ख। क से कबूतर के बाद आता है ख से खरगोश। ख से खरगोश के बाद आता है ग से गमला, और ग से गमला के बाद आता है घ से घर। तो ये आपको ऐसे याद होना चाहिए। ओके, क ख ग घ अंग आपको याद होना चाहिए अच्छे से। ओके, सो आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप अपनी कॉपी निकाल सकते हैं और हम लोग ये काम करेंगे। आपको यहाँ पे डेट लिखना है, और आज डेट है 1.9.2020। सो और ये है आपका CW, राइट। सो मैम ने ये लिख दिया है लाइन। ये आप लाइन नहीं लिख पाएंगे तो आप अपने पेरेंट्स से, मम्मी से कह सकते हैं, वो ऊपर की लाइन आपके लिए लिख देंगे। उसके बाद आपको ये ऊपर की लाइन मम्मी लोग लिख लेंगी आपके कॉपी में। फिर उसके बाद आपको 1 और 2 ये लाइन छोड़ना है, और फिर ये लाइन छोड़ना है। ये 2 लाइन छोड़ के फिर आप लिखेंगे, आपको लिखना होगा। और एक लाइन में सिर्फ 5 व्यंजन लिखेंगे। ओके, ये व्यंजन है, ठीक है। आपने स्वर लिख लिया था, अब ये व्यंजन है। तो और एक एक आपको 1 फिंगर स्पेस छोड़ छोड़ के लिखना होगा, थोड़ा थोड़ा दूर लिखना होगा। ओके, आप लिखने के बाद 1 फिंगर स्पेस छोड़ेंगे तब लिखेंगे। ओके, लाइक दिस। ऐसे करके आपको एक लाइन में 5 लिखना है, ठीक है। 5 व्यंजन एक लाइन में लिखना है। तो जब आप एक व्यंजन लिख लेंगे तो एक फिंगर रखेंगे, तब आप ऐसे करके लिखेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहला व्यंजन क्या है? क। तो आपने ये लाइन छोड़ी, ये हेडिंग आपकी मम्मा ने डाल दिया। आज करिएगा, आप नहीं लिख पाएंगे तो मम्मी से कहिएगा तो वो लिख देंगी। तो पहली लाइन के बाद आप जो है ये वाली लाइन और ये 2 लाइन छोड़ करके फिर आप यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहला व्यंजन है क। कैसे लिखेंगे? ये 2 लाइन के अंदर ही लिखेंगे। ओके, और स्टैंडिंग लाइन, फिर सर्कल, और इसी को आगे ले जाके इसको ऐसे करके तेल बना लेंगे, और ऊपर ये स्लीपिंग लाइन। ये बन गया क से कमल। क से कमल, फाइन। क से कमल के बाद क्या आता है? ख से खरगोश। तो आप 1 फिंगर स्पेस छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे ख से खरगोश। ओके, तो ख कैसे लिखते हैं? मैम ने सिखाया था, सेमी सर्कल बनाया और ये स्लांट लाइन। ओके, और फिर 1 स्टैंडिंग लाइन बनाया और यहाँ सर्कल बना दिया, ठीक है। और ऊपर से इसको क्लोज कर दिया स्लीपिंग लाइन से। क्या बन गया? क से, ये है क से कमल और ये है ख से खरगोश। क्या बन गया? ये ख से खरगोश। उसके बाद आप फिर 1 फिंगर स्पेस छोड़ के उसके बाद आता है, क्या आता है उसके बाद? ग से गमला। ग से गमला लिखेंगे, ये स्टैंडिंग लाइन बनाया, फिर यहाँ पे ऐसे सर्कल बना दिया, और उसके बाद वो स्टैंडिंग लाइन पूरा बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन तक ये बन गया ग से गमला। ग से गमला। इसके बाद क्या आता है? ग से गमले के बाद आता है घ से घर। क्या आता है? घ से घर। तो घ से घर कैसे लिखेंगे? फिर 1 फिंगर स्पेस, अपना 1 फिंगर रख लेंगे यहाँ पे, 1 फिंगर स्पेस छोड़ेंगे। और घ से घर कैसे लिखेंगे? आपने सेमी सर्कल बनाया, एक और सेमी सर्कल बनाइए, ऊपर जाइए, फिर इसी लाइन पे वापस नीचे आइए। ये बन गया घ, और इसको बंद कर दीजिए। तो बन गया घ से घर। ये क्या है? घ से घर। ओके, फिर घ से घर के बाद क्या आता है? अंग खाली, अंग से कुछ नहीं। तो फिर 1 फिंगर स्पेस यहाँ पे छोड़ेंगे और लिखेंगे अंग। कैसे लिखते हैं? स्लीपिंग स्टैंडिंग लाइन, फिर ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल, और यहाँ पे डॉट, ये डॉट बना दिया, ऊपर से स्लीपिंग लाइन। तो ये बन गया अंग। ये क्या है? क से कमल। क से कमल। क से कमल के बाद आता है ख से खरगोश। ख से खरगोश। ख से खरगोश के बाद आता है ग से गमला। ग से गमला। ग से गमला के बाद आता है घ से घर। घ से घर। और घ से घर के बाद आता है अंग खाली। अंग से
कुछ नहीं, अंग से कुछ नहीं। ओके, तो ये हो गया क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग। इसके बाद फिर आता है नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे च, ठीक है, अंग के बाद आएगा च, ठीक है, तो वो आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिख देना, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। तो फिर आपको 2 लाइन छोड़ना, ये पूरी लाइन छोड़ेंगे और ये पूरी लाइन छोड़ेंगे। ओके, 2 लाइन छोड़ के फिर आप इसके नीचे आएंगे, क के नीचे ही आएंगे च, ठीक है। तो आप च कैसे लिखेंगे, इन दोनों लाइन के बीच में लिखेंगे। तो पहले आपको स्टैंडिंग लाइन बनाना है, ठीक है, और स्लीपिंग लाइन, और ये यू की तरह बनाना है ऐसे, और ये ऊपर स्लीपिंग लाइन, ये बन गया च। च के बाद क्या आता है, छ से छतरी। फिर आपको 1 फिंगर स्पेस छोड़नी है और फिर यहाँ लिखेंगे च। ये है छ, छ से छतरी, च से चम्मच, छ से छतरी, छ से छतरी के बाद आता है ज से जहाज। फिर 1 फिंगर स्पेस छोड़ के आप लिखेंगे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, और ये सेमी सर्कल बनाते हो ऐसे, ज से जहाज, ज से जहाज। ज से जहाज के बाद क्या आता है, झ से झंडा, झ से झंडा, लीव 1 फिंगर स्पेस, और ई बनाया आपने ऐसे, और यहाँ स्लीपिंग लाइन और ये स्टैंडिंग लाइन, और ऊपर ये बन गया झ से झंडा, झ से झंडा। झ से झंडा के बाद क्या आता है, यहाँ खाली, यहाँ खाली, यहाँ खाली मतलब यहाँ से कुछ नहीं। तो फिर आप 1 फिंगर स्पेस छोड़ के यहाँ पे आपको पहले सेमी सर्कल ये बनाया और उसको थोड़ा सा आगे ले गए, फिर स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन और ऊपर स्लीपिंग लाइन। तो ये बन गया यहाँ, ठीक है। तो च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा, यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ खाली। फिर से एक बार हम देखेंगे, आपने देखा ना कितना नीटली मैम ने किया। एक लाइन में 5 है, 1 2 3 4 5, एक लाइन में 5 व्यंजन लिखना है, ठीक है। तो ध्यान से करेंगे, पहले आएगा क के बाद आता है ख के बाद आता है ग के बाद आता है घ, और उसके बाद घ के बाद आता है अंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन से आता है च से चम्मच, च के बाद आता है छ के बाद आता है ज से जहाज, फिर ज से जहाज के बाद आता है झ से झंडा, झ से झंडा के बाद आता है यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ खाली। ओके, सो देखा मैम ने कितना अच्छे से नीटली किया है। आपको भी ये क से यहाँ तक ऐसी सुंदर सुंदर राइटिंग में अच्छे नीटली आपको अपनी कॉपी में लिखना है। फाइन, आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आप अपना काम करेंगे। गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन।